जय श्री राम। सभा मांझ परि व्याकुल बहु प्रकार कह रोई। तो ही जियत दसकंधर मोहरी की असी गति हुई। रावण की सभा के बीच वह व्याकुल होकर पड़ी हुई बहुत प्रकार से रो रो कर कह रही है कि अरे दशग्रीव, तेरे जीते जी मेरी ऐसी दशा होनी चाहिए। सुनत सभासद उठे अकुलाई, समुझाई गति बहा उठाई। कह लंकेश कहसी निज बाता, केई तब नासा कान निपाता। शूर्पणखा के वचन सुनते ही सभासद अकुला उठे। उन्होंने शूर्पणखा की बाह पकड़कर उसे उठाया और समझाया। लंकापति रावण ने कहा, अपनी बात तो बता, किसने तेरे नाक कान काट लिए? अवध नृपति दशरथ के जाए, पुरुष सिंह बन खोल खेलन आए। समुझी परिमोही उनके करनी, रहित निशाचर करिहरि धरनी। वह बोली, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र जो पुरुषों में सिंह के समान हैं, वन में शिकार खेलने आए हैं। मुझे उनकी करनी ऐसी समझ पड़ती है कि वे पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर देंगे। जिन के भुजबल पाई दसानन, अभय भय विचरत मुनि कानन। देखत बालक काल समाना, परम धीर धन्वी गुण नाना। जिनकी भुजाओं का बल पाकर हे दशमुख, मुनि लोग वन में निर्भय होकर विचरण करने लगे हैं। वे देखने में तो बालक हैं, पर काल के समान वे परम धीर, श्रेष्ठ, धुरंधर और अनेकों गुणों से युक्त हैं। अतुलित बल प्रताप दो भाता, खल बद रत सुन मुनि सुखदाता। शोभा धाम राम असनामा, तीन के संग नारी एक श्यामा। दोनों भाइयों का बल और प्रताप अतुलनीय है। वे दुष्टों के वध करने में लगे हैं और देखते देवता और मुनियों को सुख देने वाले हैं। वे शोभा के धाम हैं, राम ऐसा उनका नाम है। उनके साथ एक तरुणी सुंदरी स्त्री है। रूप राशि विधि नारी सवारी, रति सत कोटि तासु बलिहारी। तासु अनुज कटे श्रुति नासा, सुनी तब भगिनी करही परिहासा। विधाता ने उस स्त्री को ऐसे रूप की राशि बनाया है कि 100 करोड़ रति कामदेव की स्त्री उस पर निछावर है। उन्हीं के छोटे भाई ने मेरे नाक कान काट डाले। मैं तेरी बहन हूँ। यह सुनकर वे मेरी हंसी करने लगे। खर दूषण सुनी लगे पुकारा, चन महु सकल कटक उन मारा। खर दूषण तीसरा कर धाता, सुनी 10 शीस जरे सब गाता। मेरी पुकार सुनकर खरदूषण सहायता करने आए, पर उन्होंने क्षण भर में सारी सेना को मार डाला। खरदूषण और त्रिशिरा का वध सुनकर रावण के सारे अंग जल उठे। सूप कहीं समुझाई करी, बल बोले ही बहुभांति। गयो भवन अति सोच बस, नींद परई नहीं राती। उसने शूर्पणखा को समझाकर बहुत प्रकार से अपने बल का बखान किया, किंतु मन में वह अत्यंत निश्चिंतावश होकर अपने महल में गया। उसे रात भर नींद नहीं पड़ी। सुर नर असुर नाग खग माही, मोरे अनुचर कह कोउ नाही। खरदूषण मोही सम बलवंता, तीन ही को मारे मिनु भगवंता। वह मन ही मन विचार करने लगा, देवता, मनुष्य, असुर, नाग और पक्षियों में कोई ऐसा नहीं जो मेरे सेवक को भी पा सके। खरदूषण तो मेरे ही समान बलवान थे, उन्हें भगवान के सिवा और कौन मार सकता है। सुर रंजन भंजन महिभारा, जो भगवंत लीन अवतारा। तो मैं जाई बैर हठी करऊं, प्रभु सर प्राण तजे भव तरऊ। देवताओं को आनंद देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने यदि
अवतार लिया है तो मैं जाकर उनसे हठपूर्वक वैर करूँगा और प्रभु के बाण से प्राण छोड़कर भव सागर से तर जाऊँगा। होई भजनु न तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा। जो नर रूप भूप सुत को, हरिहरो नारी जीति सन दो। इस तामस शरीर से भजन तो होगा नहीं, अतएव मन वचन और कर्म से यही दृढ़ निश्चय है। और यदि वे मनुष्य रूप कोई राजकुमार होंगे तो उन दोनों को रण में जीत कर उनकी स्त्री को हर लूँगा। चला अकेल जान चढ़ी तहवा, बस मारीच सिंधु तट जहवा। यह राम जसी जुगति बनाई, सुनो उमा सो कथा सुनाई। रावण रण रथ पर चढ़कर अकेला ही वहां चला जहां समुद्र के तट पर मारीच रहता था। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, यहाँ श्री रामचंद्र जी ने जैसी युक्ति रची वह सुंदर कथा सुनो। लक्ष्मण गए बन ही जब लेन मूल फल कंद, जनक सुतासन बोले बिहसी कृपा सुख वृंद। लक्ष्मण जी जब कंद मूल फल लेने के लिए वन में गए तब कृपा और सुख के समूह श्री रामचंद्र जी हंसकर जानकी जी से बोले, सुनो प्रियाव्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु कर भी ललित नर लीला। तुम पावक महु करहु निवासा, जो लगी करो निशाचर नासा। हे प्रिय, हे सुंदर प्रतिव्रत धर्म का पालन करने वाली सुशीले, सुनो, मैं अब कुछ मनोहर मनुष्य लीला करूँगा। इसलिए जब तक मैं राक्षसों का नाश करूं तब तक तुम अग्नि में निवास करो। जब ही राम सब कहा बखानी, प्रभु पद धरी हियन अनल समानी। निज प्रतिबिंब राखी तह सीता, तैसे ही सील रूप सुभिनीता। श्री रामचंद्र जी ने जो ही सब समझा कर कहा त्यों ही श्री सीता जी प्रभु के चरणों को हृदय में धारण कर अग्नि में समा गईं। सीता जी ने अपनी ही छवि मूर्ति छाया मूर्ति वहां रख दी, जो उनके जैसे ही शील स्वभाव और रूप वाली तथा वैसे ही विनम्र थी। लक्ष्मणहु यह मर्मु न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। दसमुख गयऊ जहाँ मारीचा, नाई मात स्वारथ रत नीचा। भगवान ने जो कुछ लीला रची, इस रहस्य को लक्ष्मण जी ने भी नहीं जाना। स्वार्थ परायण और नीच रावण वहां गया जहां मारीच था और उसको सिर नवाया। नवनी नीच के अति दुखदाई, जिमी अंकुश धनु उरग बिलाई। भयदायक खल के प्रिय बानी, जिमी अकाल के कुसुम भवानी। नीच का झुकना भी अत्यंत दुखदायी होता है, जैसे अंकुश धनुष सांप और बिल्ली का झुकना। हे भवानी, दुष्ट की मीठी वाणी भी भय देने वाली होती है, जैसे बिना ऋतु के फूल। करी पूजा मारीच तब सादर पूछी बात, कवन हे तू मन व्यग्र अति, अक्सर आयु तात। तब मारीच ने उनकी पूजा करके आदर पूर्वक बात पूछी, हे तात, आपका मन कैसे इतना अधिक व्यग्र है और आप अकेले आए हैं। दसमुख सकल कथा ते ही आके, कही सहित अभिमान अभागे। होहु कपट मृग तुम छलकारी, जेहि विधि हरि आनु नृप नारी। भाग्यहीन रावण ने सारी कथा अभिमान सहित उनके सामने कही और फिर कहा, तुम छल करने वाले कपट मृग बनो, जिस उपाय से मैं उस राजवधु को हर लाऊं। ते ही पुनि कहा सुनहु दसीसा, ते नर रूप चराचर ईसा। तासो तात बयरु नहीं कीजे, मोरे मारिए जिये जी जय। तब उसने मारीच से कहा, हे दशीष,
मारीच ने कहा, हे दस्यु सुनिए, वे मनुष्य रूप में चराचर के ईश्वर हैं। हे तात, उनसे वैर न कीजिए। उन्हीं के मारने से मरना और उनके जिलाने से जीना होता है। सबका जीवन मरण उन्हीं के अधीन है। मुनि मख राखन गयऊ कुमारा, बिनु फरसर रघुपति तोई मारा। सत जो जन आयऊ छन माही, तीन सन बयरु किए भल नाही। यही राजकुमार मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए गए थे। उस समय श्री रघुनाथ जी ने ही फल का बाण मुझे मारा था, जिससे मैं क्षण भर में 100 योजन पर गिरा था। उनसे बैर करने में भला नहीं है। भई मम कीट भृग की नाई, जह तह मैं देखूं दो भाई। जो नर तात तदपि अति सूरा, तीन ही विरोधी न आही पूरा। मेरी दशा तो भृंगी के कीड़े की सी हो गई है। अब मैं जहाँ तहाँ श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को ही देखता हूँ। और हे तात, यदि वे मनुष्य हैं तो भी बड़े शूरवीर हैं। उनसे विरोध करने में पूरा ना पड़ेगा, सफलता नहीं मिलेगी। जय श्री राम।